बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल लेवल पर औद्योगिक स्तर पर मेथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था मेथिल अल्कोहल भाप अंगार गैस या वाटर गैस से इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाया जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पर औद्योगिक स्तर पर या बहुत बड़े स्तर पर मेथिल अल्कोहल को भाप अंगार गैस या वाटर गैस से बनाते हैं। वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर भाप अंगार गैस से ही मेथिल अल्कोहल बनती है। अब उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं मेथिल अल्कोहल को इंडस्ट्रियल लेवल पर औद्योगिक स्तर पर बनाने की एक दूसरी विधि है। कौन सी? बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी के भंजक आसवन, इसको हिंदी में कहते हैं लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा। ठीक है ना, लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा ही मेथिल अल्कोहल का बनाते हैं। तो लास्ट टाइम पर पढ़ा था वाटर गैस के द्वारा कैसे बनाते हैं। आज पढ़ेंगे लकड़ी के भंजक आसवन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, भंजक आसवन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये एक लोहे का रिटार्ट या आयरन रिटार्ट होता है, RETORT। ठीक है ना, ये क्या है, एक आयरन रिटार्ट है, आयरन रिटार्ट या लोहे का रिटार्ट होता है। और इसके अंदर ये एक गाड़ी है जिसमें कि लकड़ी के टुकड़े भरे हुए हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर भरे हुए हैं। ठीक है ना, और ये क्या है, नीचे फर्नेस। ठीक है, फर्नेस या भट्टी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये लकड़ी के टुकड़े इस गाड़ी में भरे हुए हैं और इसको लोहे के रिटार्ट से बंद कर दिया चारों तरफ से, और यहाँ पर फर्नेस या भट्टी की सहायता से इसको गर्म करते हैं। तो इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है ना, वायु की अनुपस्थिति में, अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अब्सेंस में इसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो गर्म करने से क्या होता है, इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल इसके अंदर से निकल करके कहाँ जाते हैं, कंडेंसर में, कंडेंसर या संघनित्र में आ जाते हैं। संघनित्र का काम होता है जो केमिकल गैस के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में आया हुआ है उसको लिक्विड में चेंज कर दे। जो गैसेस स्टेज में आया है उसको लिक्विड में चेंज कर देते हैं। तो ये कंडेंसर से या संघनित्र से ये लिक्विड नीचे आ जाता है। यहाँ पर इसमें से कुछ भाग लिक्विड में चेंज नहीं होता है, द्रव में चेंज नहीं होता है, तो वो वुड गैस के रूप में बाहर निकल आते हैं, कास्ट गैस या वुड गैस। और इस वुड गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसें होती हैं वुड गैस में। और इस वुड गैस का उपयोग किस में करते हैं, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। वुड गैस का उपयोग किस में करते हैं, ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं वुड गैस का। ठीक है, तो ये वुड गैस है, ईंधन के रूप में उपयोग किया। इसके बाद जो चीज लिक्विड में चेंज हो जाती है वो यहाँ ट्यूब से होते हुए ये पात्र में, यहाँ पर पॉट में कलेक्ट हो जाती है। अब इसमें जो चीज लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट होती है उसमें नीचे की तरफ बहुत ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का पदार्थ होता है, वो नीचे बैठ जाता है। और जो लिक्विड फॉर्म में रहता है
द्रव के रूप में रहता है, वो ऊपर तैरता रहता है। तो ये जो नीचे बैठ गया डार्क ब्लैक कलर का, वो नीचे बैठ गया, उसको कहते हैं वुड टार। ये क्या है? वुड टार है। और इसके ऊपर जो लिक्विड फॉर्म में है वो क्या है? पायरोलिग्नियस एसिड। क्या है? पायरोलिग्नियस एसिड है। पायरोलिग्नियस एसिड में 3 कंपाउंड होते हैं। मेथिल अल्कोहल 2 से 4%, एसिटिक एसिड 8 से 10% होती है, और एसीटोन जो होता है वो 0.2 से 0.5% होता है। एसीटोन सबसे कम होता है। तो पायरोलिग्नियस एसिड जो यहाँ प्राप्त हुआ उसमें 3 चीजें हैं, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और एसीटोन। मेथिल अल्कोहल 2 to 4%, 2 से 4%, एसिटिक एसिड 8 to 10%, 8 से 10%, और एसीटोन 0.2 से 0.5% होता है। तो ये 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पायरोलिग्नियस एसिड में हमको प्राप्त हो जाता है क्या? मेथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और एसीटोन। अब इसको तीनों को अलग अलग कर लेते हैं तो प्राप्त हो जाता है क्या? मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और ये सब अलग अलग कर देते हैं। इनको अलग करने के लिए क्या करते हैं कि पायरोलिग्नियस एसिड को रिएक्ट करा देते हैं किससे? इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। पायरोलिग्नियस एसिड जो मिलता है पूरे के पूरे पायरोलिग्नियस एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? इससे एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है, ठीक है ना। बाकी जो 2 चीजें हैं मेथिल अल्कोहल और एसीटोन, ये रिएक्ट नहीं करते। कौन रिएक्ट करता है? एसिटिक एसिड रिएक्ट करते हैं। तो क्या बन जाता है? कैल्शियम एसीटेट बन जाता है। और कैल्शियम एसीटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है, जमा हो जाता है। अब ये कैल्शियम एसीटेट जो क्रिस्टल के रूप में सॉलिड फॉर्म में हमको प्राप्त हो जाता है, उसको छान के अलग कर लेते हैं। तो शेष क्या बच जाता है? मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। अब ये कैल्शियम एसीटेट की फिर रिएक्शन करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो प्राप्त हो जाता है एसिटिक एसिड और कॉपर सल्फ्यूर। तो इस प्रकार से एसिटिक एसिड हमको प्राप्त हो गया। अब जो केमिकल बचा मेथिल अल्कोहल और एसीटोन, मेथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 337 केल्विन होता है, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 329 केल्विन। तो इसमें क्या करते हैं कि इनको प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वो लिक्विड हम आप एक दूसरे से सेपरेट करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो इनका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा मेथिल अल्कोहल को और एसीटोन को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा हम मेथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। यहाँ पर जो ये वुड टार नीचे प्राप्त हुआ है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बहुत से एरोमेटिक यौगिक प्राप्त होते हैं वुड टार में। तो इनको इससे हम एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त कर लेते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स प्राप्त करने के पश्चात जो बचता है बेकार का पदार्थ, उससे वो लकड़ी में पेंट कर दिया जाता है, तो लकड़ी सुरक्षित बनी रहती है। और इसी का उपयोग सड़कों को बनाने में भी किया जाता है। वुड टार का उपयोग ये सड़कों बनाने में भी किया जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे इसको। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी का भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना। तो ये लोहे का रिटार्ट होता है, इसके अंदर ये गाड़ी है जिसमें कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े भरे हुए हैं, और ये फर्नेस या भट्टी है, ये आयरन का रिटार्ट है। तो वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी के टुकड़ों को गर्म करते हैं, और जो इसमें केमिकल बनता है बाहर निकलता है, वो केमिकल वेपर के फॉर्म में भाप के रूप में कंडेंसर में पहुंचता है। कंडेंसर या संघनित उसे द्रव में बदल जाता है। तो कुछ चीज़ें तो द्रवित हो जाती हैं, कुछ चीज़ें गैस के रूप में ही निकाल लेते हैं, द्रवित नहीं होती हैं। तो वो वुड गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये वुड गैस का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में कर लेते हैं। इसके पश्चात जो लिक्विड यहाँ आता है वो लिक्विड में बहुत ही डार्क ब्लैक कलर का पदार्थ जो भारी होता है, हैवी होता है, वो नीचे बैठ जाता है और जो हल्का होता है लिक्विड वो ऊपर रहता है। तो जो नीचे बैठ जाता है वो वुड टार होता है और जो ऊपर रहता है वो पायरोलिग्नियस एसिड रहता है। पायरोलिग्नियस एसिड में 3 चीज़ें होती हैं, यह याद रखना है। मेथिल अल्कोहल 2 से 4%, एसिटिक एसिड 8 से 10%, एसीटोन 0.2 से 0.5% होता है और बाकी सब इसमें पानी होता है, जल होता है। ठीक है ना। तो इन तीनों चीज़ों में से हम मेथिल अल्कोहल को कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसलिए पायरोलिग्नियस एसिड को पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, तो कैल्शियम एसीटेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसे छान कर अलग कर लेते हैं। ठीक है ना। और जो छान के ये क्रिस्टल प्राप्त हुए कैल्शियम एसीटेट के, इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से, तो प्राप्त हो जाता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया। अब उसमें 2 चीजें बची, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। मेथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 337 केल्विन और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 329 केल्विन। तो इन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाज्य आसवन द्वारा एक दूसरे से पृथक कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात बतानी है, जो यहाँ पर इसका गैस निकलने के पश्चात जो लकड़ी के टुकड़े बचते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? लकड़ी का कोयला। ये मार्केट में लकड़ी के कोयले के नाम से बिकता है। ठीक है ना। और इसे हम क्या कहते हैं? चारकोल, या हम इसे मार्केट में लकड़ी के कोयले के नाम से इसको बेच देते हैं। तो इसका उपयोग भी ईंधन के रूप में होता है। पहले से जो गैसें थी वो सब निकल गई, उससे हमने मेथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और एसीटोन प्राप्त कर लिया। जो लकड़ी बची, मतलब इसमें लकड़ी ये जब निकलने के पश्चात कोयला बन जाता है, तो ये लकड़ी का कोयला होता है, इसका ईंधन के रूप में उपयोग कर देते हैं। जो वुड गैस निकली उसका भी हम ईंधन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। और जो ये पायरोलिग्नियस है, इससे हम मेथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और एसीटोन तीनों को अलग कर लेते हैं और इसका यूज़ करते हैं। और इसके पश्चात जो वुड टार है, इसमें क्या करते हैं? इसमें वुड टार एरोमेटिक कंपाउंड्स का, एरोमेटिक यौगिकों का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। तो इसमें वुड टार में क्या करते हैं? इससे हम एरोमेटिक यौगिक जितने भी होते हैं प्राप्त कर लेते हैं। और उसके पश्चात जो अवशेष बचता है, रिमेनिंग पार्ट होता है, उस रिमेनिंग पार्ट का उपयोग लकड़ी में पेंट कर दिया जाता है, जिससे लकड़ी सुरक्षित बनी रहती है ना। और इसके पश्चात इसी का उपयोग हम लोग सड़कों को बनाने में भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लकड़ी के भंजक आसवन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड के द्वारा हम मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। अब देखो, इसका उपयोग हम लोग 3 जगह कर सकते हैं। जैसे पेपर में पूछा जाए तो इसको हम 3 चैप्टरों में पढ़ेंगे। देखो, मेथिल अल्कोहल बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में और एसीटोन बनाने में। तो इसको हम 3 जगह लिख सकते हैं। आपके कोर्स में एसीटोन भी है, एसिटिक एसिड भी है और अल्कोहल भी है। तो लकड़ी के भंजक आसवन से हम मेथिल अल्कोहल भी प्राप्त करते हैं, एसिटिक एसिड भी प्राप्त करते हैं और एसीटोन भी प्राप्त करते हैं। तो ये आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो तीनों में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा हम अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, या एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त करते हैं, या एसीटोन कैसे प्राप्त करते हैं। और लास्ट में इसको हमने अलग अलग कैसे करते हैं, तीनों एक चीज़ें एक साथ प्राप्त होती हैं तो इनको अलग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, नंबर 1 प्राप्त हुआ क्या? लकड़ी का कोयला, इसका ईंधन के रूप में प्राप्त हो यूज़ करते हैं। नंबर 2 वुड गैस या कास्ट गैस इसको कहते हैं, इसका उपयोग किस में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 इसमें मेथिल अल्कोहल। नंबर 4 एसिटिक एसिड। नंबर 5 एसीटोन प्राप्त होता है। नंबर 6 इसमें जो वुड टार है उससे हमें प्राप्त होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स।
और जो रिमेनिंग पार्ट होता है, अवशेष बचता है, उसका उपयोग सड़कों बनाने में और लकड़ी को सुरक्षित करने में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी का भंजक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको सही अच्छी तरह से समझ करके अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।